अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं? घर के अंदर ही रहते हैं ना? कहीं बाहर जाते हैं तो मास्क लगा के जाते हैं, हाथ धोते हैं, घर आके धोइए साबुन से खूब अच्छी तरह। ये ज़रूरी नहीं है कि आप घर में भी सैनिटाइजर यूज़ करें। आप साबुन यूज़ कर सकते हैं, सोप, और वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि घर में आप सोप यूज़ करें और अगर बाहर जाएं तो सैनिटाइजर लेके जाएं। ठीक है ना? अब हम आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए, अभी तक तो जो मैंने आपको पढ़ाया थोड़ा डिफिकल्ट था, आज थोड़ा मैं आपको इजी लेसन शुरू करती हूँ। ये इजी लेसन है आपकी बुक में सबसे लास्ट में, लेसन 26। ये है लॉ एंड सोशल जस्टिस। बच्चों, लॉ का मतलब होता है कानून, ठीक है? और हमको पता है अगर कोई भी न्याय किसी को चाहिए, जैसे आप क्लास में लड़ते, ये हमारी पेंसिल है, ये हमारी सीट पे बैठा है, वो हमारी सीट पे बैठा है, तो आपकी जो मैडम है वो यहाँ तुम बैठो, तुम्हारी हाइट कम है, और पीछे आप बैठो क्योंकि आपकी हाइट ज़्यादा है। एक नियम है, जो वीक बच्चे हैं थोड़े, उनको आगे बैठाते हैं जिससे वो ध्यान दें पढ़ाई की तरफ, है ना? ऐसा होता है ना, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो ये एक नियम बनता है जिससे कि हर बच्चा जो पढ़ने में होशियार है और जो थोड़ा कमजोर है, हर बच्चा पढ़ सके। तो इसी तरह कुछ नियम बनते हैं, और कौन बनाता है? कुछ समाज के नियम होते हैं और कुछ सरकार बनाती है। ज्यादातर नियम लोग तभी मानते हैं जो सरकार के द्वारा बनाए हुए होते हैं, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जो हमारी सोसाइटी में वर्षों से सनातन से चले आ रहे हैं, वो हम अपने आप ही मानते हैं। जैसे जब घर में जाते हैं शूज बाहर निकालते हैं और तुरंत हाथ पैर धोते, फिर किचन में जाते हैं, मंदिर जाने के लिए बाहर शूज उतारते, फिर अंदर जाते, है ना? ये ऐसे नियम है जो सब मानते हैं। नहा के जाते हैं, गंदगी में नहीं जाते, है ना? ये सब होता है। स्कूल आते हैं, आप स्नान करके आते हैं, अपने बैग में लंच बॉक्स लेके आते, ये नियम होते हैं बच्चों। तो इसी तरह कुछ नियम होते हैं जो उनके लिए बनाए जाते हैं सोसाइटी में, जो गरीब लोग होते हैं, जिनका काम ऐसा है कि बिना नियम के काम नहीं चलता। अब वो कौन लोग हैं? देखो बच्चे, आपको बता दूं पहले, जब आप ये लेसन पढ़ेंगे तो इसमें ये टर्मिनोलॉजी में 4 वर्ड्स बहुत आएंगे आपके सामने, इसीलिए मैंने टर्मिनोलॉजी के ये वर्ड्स लिख दिए। एक तो कंज्यूमर। कंज्यूमर वो होते हैं बच्चों जो चीज खरीदते, ठीक है? जैसे आपको बिस्किट की जरूरत है, चॉकलेट की जरूरत है, और क्या खाते हो आप लोग? कुरकुरे, ये लेने हैं। तो इसके लिए जब आप खरीदने जाते हो तो आप हो गए कंज्यूमर, ठीक है? दूसरा होता है प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर होता है ना, ये चीज बनाता है, टॉफी बना रहे हैं, जो आपके कुरकुरे बना रहे हैं, ठीक है, जो वेफर्स बना रहे हैं, ये होते हैं प्रोड्यूसर। और हम जो चीज खरीदते हैं हम होते हैं कंज्यूमर। जैसे किसान है, वो अनाज उगाता है, बेचता है, तो वो प्रोड्यूसर, और हम खरीदते हैं, यूज करते हैं, तो हम कंज्यूमर, ठीक है ना? इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। किसी भी चीज के लिए जब हम पैसा खर्च करते हैं, या जैसे मान लो हमको खेती करनी है, उसमें ट्रैक्टर की जरूरत है, हमने ट्रैक्टर खरीदा, ये इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ठीक है? अगर हमको बेसन के लड्डू खाने, बेसन चाहिए, चीनी चाहिए, घी चाहिए, ये हो जाता है इन्वेस्टमेंट। मिठाई में इन्वेस्टमेंट होता है, आपको रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हैं, रसगुल्ले में भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये 3 वर्ड आपने, और चौथा वर्ड इसमें आता है यूनियन। ये जो वर्ड है, यूनियन मतलब एकता।
जैसे बहुत से मजदूर मिलकर के काम कर रहे हैं, तो उनकी एक यूनियन बनती है जिसको हम वर्कर्स यूनियन कहते हैं। ये आप कहेंगे कि लॉ और सोशल जस्टिस में यूनियन की क्या जरूरत है? इसकी जरूरत है। अभी तो हमने आपको उदाहरण दिए जो घर के थे, लेकिन अब हम आपको ऐसी बात बताते हैं कि जिसमें हमको जरूरत है सोशल जस्टिस की। बच्चों, आपको पता है कि हमारे यहाँ आपने मजदूर चौराहे देखे होंगे, जिन चौराहों पर मजदूर टिफिन लेके बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि यदि किसी को काम करवाना है तो वो हमारे पास आएगा और हमको ले जाएगा। ठीक है, तो ये जो मजदूर होते हैं ये बेचारे ऐसे होते हैं, जैसे मकान बनाना है, फैक्ट्रीज में काम करना है, ठीक है, खान जो माइंस होती है उनमें काम करना है या गड्ढे खोदने हैं, ऐसे जो काम होते हैं वो मजदूर करते हैं। अब बच्चों अक्सर ये होता है क्योंकि हमारे यहाँ बेकारी बहुत है, ठीक है, जो जमीन है कम है, लोग ज्यादा हैं, खाने वाले ज्यादा हैं। आपको पता है अभी तो फिर भी जो लोग हैं वो समझने लगे हैं कि पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। अब उनको दिक्कत आती है कि हम बच्चों को कैसे खिलाएं, क्या करें। इसके लिए उनको मजदूरी करनी पड़ती है, महिलाएं भी करती हैं और पुरुष भी करते हैं। अब ये जिन फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जिन माइंस में काम करते हैं, जिन दुकानों में काम करते हैं, तो बच्चों पहले तो ऐसा होता था कि 12 घंटे दुकानें खुली रहती थी और जो ये लोग थे ना काम करने वाले, बेचारों को 12 आवर्स काम करना पड़ता था। उसके बाद में सरकार ने नियम बनाया कि अब दुकानें सिर्फ 8 घंटे खुलेंगी, सुबह खुल के शाम को बंद हो जाएंगी, तो इनको भी छुट्टी मिल जाती है। इस तरह बच्चों क्या होता है कि जो फैक्ट्रीज हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, जहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, जहाँ जो काम करने वाले हैं ना, इन मजदूरों के लिए सरकार ने जो वेतन है, जो पेमेंट है, वो निश्चित कर रखा है। कहते हैं कि इससे कम वेतन इनको नहीं दिया जाएगा। लेकिन बेकारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो जो है ना बेचारे कम पैसों में ही तैयार हो जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो उनको नौकरी देते हैं, जब पेमेंट मिलता है तो वो इतना पैसा तो खुद ले लेते हैं इन लोगों से कि हमने तुम्हें नौकरी पे रखा है, ठीक है, और उसके बाद में इनको जो बचा हुआ मिलता है वो इनके हाथ में आता है। तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गरीबों का पैसा नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये नियम बने हुए हैं। और इसके अलावा जो फैक्ट्रीज हैं उनके भी कुछ नियम है वो हम आपको बताएंगे। तो ये आते हैं सोशल जस्टिस में। अब बेटा क्या है, क्या नियम बने हैं ये हम आपको बता दें। सबसे पहले तो हमने ये बताया कि जो मिनिमम वेजेस, मिनिमम माने कम, एक दिन में 400 रुपए, 400 रुपीज, ठीक है, एक दिन के 400 रुपीज से कम नहीं दिए जाएंगे, ये नियम बना हुआ है। लेकिन आजकल क्या होता है, गरीबी के कारण, बेकारी के कारण कम वेजेस पर लेबर्स मिल जाते हैं, तैयार हो जाते हैं कि आप हमको 200 रुपीज दीजिए, हम काम कर लेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। जो फैक्ट्रीज हैं और जो एसोसिएशंस हैं, जो ये घर वगैरह बनवाते हैं, बनाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो इनका शोषण करते हैं, उनको पूरे पैसे नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी ये काम करते हैं। और अगर ऐसा होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कानून बने हुए हैं। उस कानून के अंतर्गत क्या होता है कि जाकर के चेक करती है गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, वो जाके चेक करते हैं कि मजदूरों को सही पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सिग्नेचर जो है वो ज्यादा पे करवाते हैं जो ये लोग हैं,
काम करने वाले जो लालची लोग हैं जो काम करवाते हैं और पैसे कम देते हैं, जिसकी वजह से सिग्नेचर आपके ज़्यादा पर है तो कोई एविडेंस नहीं होती है मजदूरों के पास, गरीबों के पास, और वो चुप भी रह जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमको काम कहाँ मिलेगा, चलो इतने पर ही कर दो। इसका फायदा जो पैसे वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उठाते हैं। अब देखिए किस तरह का लॉ बना, जो सबसे पहले हमने आपको बताया है उसको कैसे। अब हम आपको जो बता रहे थे उसके आगे बताते हैं कि कौन कौन से कानून बनाए गए हैं मजदूरों के लिए और गरीब लोगों के लिए। देखो बच्चों, ये इन कानूनों को मानना, एक तो है कानून बनाना और दूसरा है कानून को मानना। यदि मालिक इस कानून को नहीं मानते हैं तो जो गवर्नमेंट है वो उनके उनके फैक्ट्रीज को बंद कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है कि आप बंद करिए इसको, और आप ठीक से इस कानून को नहीं मानते और जबरदस्ती उनके ऊपर केस होता है और उनको उस कानून को मानना पड़ता है। इसमें सबसे पहले है मिनिमम वेजेस। मिनिमम माने कम से कम। अभी हमने आपको बताया जो मजदूर दो तरह के होते हैं बेटा, एक स्किल्ड होते हैं और एक नॉन स्किल्ड होते हैं। तो जो स्किल्ड मजदूर हैं, मतलब जिनको अपने कार्य के बारे में पता है, मजदूर नहीं कह सकते हम उनको, वर्कर कह सकते हैं। जो स्किल्ड हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है, ऐसे स्किल्ड लेबर के लिए जो मिनिमम वेजेस है, कम से कम तनख्वाह कितनी दी जाएगी, ये डिसाइडेड होती है। इसी तरह जो नॉन स्किल्ड लेबर है उसका पेमेंट भी डिसाइडेड होता है। तो वो जो डिसाइडेड पेमेंट है ना गवर्नमेंट की तरफ से, वो उन फैक्ट्रीज को, एसोसिएशन को, सबको देना पड़ता है। देखिए जो गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस है, जो गवर्नमेंट चलाती है, उसमें तो पैसा मिलता है, ईमानदारी से मिलता है और सबको मिलता है। इसीलिए लोग ना गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं कि उनको कम से कम पैसा तो मिलेगा और इतना पैसा मिल जाता है कि वो आराम से रह सकते हैं। लेकिन प्राइवेट जॉब में थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये अगर मतलब इनके शायद इनके दिमाग में ये होता है कि हम कम पैसों में ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, थोड़ा लालच है, जो भी है आता है। तो जो मिनिमम वेजेस है इसमें सोशल जस्टिस में ये मिनिमम वेजेस जो होते हैं इन मजदूरों के, सॉरी लेबर के, वर्कर्स के फिक्स जो देने हैं। अब दूसरा आता है एडिक्वेट सेफ्टी। एडिक्वेट माने पर्याप्त, पूरी तरह से सेफ्टी होनी चाहिए। अब कैसी सेफ्टी? जैसे बच्चों को कोयले की खाने होती है ना, माइंस जमीन के अंदर होता है, कभी कभी उन माइंस में पानी उतर जाता है और क्या होता है, वो मजदूर है ना लिफ्ट से नीचे जाते हैं, लिफ्ट से ऊपर आते हैं, अचानक जमीन के अंदर से पानी निकल आता है और मजदूर फंस सकते हैं। उस समय एक व्यवस्था होती है सायरन की, जैसे ही सायरन बजता है वैसे ही एकदम मजदूर लिफ्ट में ऊपर आते हैं, उनको तुरंत बचाया जाता है। उस समय उनको काम नहीं करने दिया जाता, मतलब पानी भर रहा है। इसी तरह कई फैक्ट्रीज होती है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनते हैं, इसका काम होता है, तो आग लगने का डर होता है। मान लीजिए कोई गैस लीक कर जाए या आग लग जाए तो तुरंत सायरन बजता है, जिसकी वजह से लोग उस जगह को छोड़ करके तुरंत बाहर आते हैं और सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं। इसी तरह जो ये सीमेंट फैक्ट्रीज होती है, तो यहाँ पर क्योंकि सीमेंट निकलती है, धुआं निकलता है, इसीलिए यहाँ पर खांसी की बीमारी बहुत होती है। तो इसके लिए क्या होता है कि गुड़ रखा जाता है। गुड़ गुड़ जो हम लोग खाना पसंद नहीं करते, अपने राजस्थान में खाया जाता है, बहुत अच्छी बात है। जानते हैं क्या होता है, जो गुड़ है ना, उससे सांस की बीमारी और ये जो है अंदर अगर ये हो जाए तो ये पथरी वगैरह इससे जो है वो नहीं होती है। अपने यहाँ पहले लोग गुड़ खाते थे, किसी को शुगर की बीमारी नहीं होती थी, और आज छोटे हर घर पे डायबिटीज है क्योंकि गुड़ खाते नहीं है। पहले तो गुड़ की चाय भी बनती थी और कई बार मिठाइयों में भी गुड़ डाला जाता था, लेकिन अब वो प्रथा खत्म हो गई है तो बीमारियां बढ़ गई।
तो ये सेफ्टी है कि नहीं है, मजदूरों के लिए पीने का पानी है कि नहीं है, ये व्यवस्था है कि नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही गेट है निकलने का, कोई कैलामिटी आ गई तो मजदूर कहाँ से निकलेंगे। ये सब चीजें जो है ये करनी पड़ती है फैक्ट्री बनाने के पहले। और जब इसको जब जस्ट होता है गवर्नमेंट की तरफ से तो इन सब चीजों को देखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा जहाँ पेट्रोल पंप होते वहाँ हरियाली बहुत जरूरी होती है, पेड़ों को की रख रखाव करना बहुत जरूरी होता है। और वहाँ लिखा होता है स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, क्योंकि वहाँ पेट्रोल होता है, डीजल होता है, तो वहाँ स्मोकिंग जो होती है वो प्रोहिबिटेड होती है। तो ये सारे सेफ्टी मेजर्स हैं कि नहीं, मजदूरों के लिए ठीक से टॉयलेट की व्यवस्था है कि नहीं है, अगर वहाँ महिलाएं भी काम करती हैं तो उनके लिए सेफ्टी है कि नहीं है, बाथरूम वगैरह ठीक से जो वॉशरूम्स हैं वो बने हुए हैं जिससे कि वो जा सके। पानी की व्यवस्था तो बहुत ज़रूरी होती है। प्लस अगर बहुत गर्मी है तो पंखों की व्यवस्था है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, ये भी ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है। तो इनकी सुरक्षा करना किसी भी देश के सरकार का कर्तव्य होता है, क्योंकि वो भी वोट देते हैं, याद रखिए, और वोट देकर के सरकार को चुनते हैं। इसका मतलब सरकार को उनका ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स। ऐसी चीजें जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जैसे आटा है, दाल है, नमक है, सब्जियां हैं, इन चीजों की, चीनी है, इन चीजों के दाम बढ़ तो नहीं रहे हैं, ये भी इसी में आता है, सोशल जस्टिस में आता है। एसेंशियल गुड्स हैं, तेल सही मिल रहा है कि नहीं, मिलावट है कि नहीं, ये जो गवर्नमेंट के जो इंस्पेक्टर्स होते हैं ये हर जगह जाकर सैंपल लेते हैं, बिस्किट्स वगैरह। ये ऐसा तो नहीं है कि उनको कीड़ों ने खा लिया और लोग बेच रहे हैं, आउटडेटेड तो नहीं है, एक्सपायरी डेट तो नहीं है, मेडिसिन है, एक्सपायरी डेट की तो नहीं बेच रहे हैं। ये सारी चीज़ें इंस्पेक्टर्स हैं, फूड इंस्पेक्टर्स हैं, ये चेक करते हैं और चेक करने के बाद लिख के देते हैं। अगर कुछ कमी पाते हैं तो तुरंत उसके ऊपर चालान किया जाता है और उसको सजा भी हो सकती है। तो ये चीज़ें जो है सिक्योरिटी बहुत रखी जाती है और ये प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है नॉन पोल्यूशन। ये देखना पड़ता है कि जो फैक्ट्री है उससे पोल्यूशन तो नहीं फैल रहा, उससे ऐसा तो नहीं कि वो उसके जहाँ पर क्या कहते हैं हैबिटेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ तो फैक्ट्री नहीं बनी है, फैक्ट्री के एरिया अलग होते हैं। घर में आप देख लीजिए, अगर मदर किचन में कुछ बना रही है, पराठे बना रही है और धुआं उठ रहा है तो उनको एग्जॉस्ट फैन चलाना पड़ता है, उसके बिना धुआं भर जाता है, सारे घर में खांसने लगते हैं। तो जब छोटे से घर में ये बात है तो जहाँ फैक्ट्री होंगी वहाँ क्या बात होगी। इसीलिए ये देखा जाता है कि फैक्ट्री से पोल्यूशन तो नहीं फैल रहा है। अगर पोल्यूशन फैल रहा है तो उसको तुरंत नोटिस दी जाती है, बंद किया जाता है। इसीलिए हमने आपसे कहा देखो जितने पेट्रोल पंप्स हैं सबके आसपास आपको हरियाली दिखेगी, क्योंकि उनको रखना जरूरी होता है। वहाँ इतनी गर्मी होती है पेट्रोल की वजह से जमीन के अंदर कि हरियाली होनी बहुत जरूरी होती है। उसके बाद आता है वर्कर यूनियन एसोसिएशन। जो वर्कर है ये सब मिलकर एसोसिएशन बनाते हैं, इसमें क्या होता है अगर इन्हें कोई परेशानी है तो ये अपने लीडर के थ्रू पहले तो ये क्या करते हैं मीटिंग करते हैं और फिर जो इनका लीडर है उस परेशानी को जाकर फैक्ट्री के जो टॉप ऑफिसर्स थे उनको बताता है, जिससे कि दोनों के बीच में इंटरेक्शन बना रहता है, मजदूरों के बीच में भी और फैक्ट्री मालिकों के बीच में भी, जिससे कि नौबत नहीं आती है तालेबंदी की या इस बात की कि स्ट्राइक हो जाए, क्योंकि स्ट्राइक होना तो बहुत अच्छी बात नहीं होती है। और अपने यहाँ इतनी सारी फैक्ट्रीज चल रही हैं, इतने सारे पूरे पूरे भारत में, चाहे वो साउथ इंडिया है या नॉर्थ इंडिया है, आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी फैक्ट्रीज है, छोटी छोटी। यानी ये जो हम बिस्लेरी की बॉटल्स है ना, इसकी भी फैक्ट्रीज हैं, इनको बंद करने की इसकी भी फैक्ट्रीज हैं।
हम जो छाछ पीते हैं तो उसकी भी फैक्ट्री मैंने सुना है। एलोवेरा, एलोवेरा जेल को निकालने की, जूस बनाने की, मतलब क्या बताऊं आपको, कर करोड़ों की संख्या में फैक्ट्री खुल रही है। लेकिन वहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कई ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपने वर्कर्स के लिए मकान भी बनवाते हैं, एक कमरे का लेट बाथ है वो मकान बनवाते हैं और वहाँ वर्कर्स को रखते हैं, जिससे वर्कर्स खुश भी होते हैं और बहुत मन से काम करते हैं। तो बेटे ये कुछ प्रोविजंस हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं, सोशल जस्टिस के अंतर्गत आते हैं, और इस पर जो सरकार है वो भी काम करती है। और अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो जो दूसरे लोग हैं वो कुछ ऐसे एसोसिएशन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि फ्री काम करते हैं और जनता के लिए काम करते हैं, वो इसको प्रोटेस्ट करते हैं कि मजदूरों के साथ ये हो रहा है। इसके लिए न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स देते हैं और टीवी पर आ जाता है, मोबाइल पर आ जाता है, जिससे कि जो गवर्नमेंट है वो सजग हो जाती है। जैसे कि अभी आपने देखा कोविड-19 के टाइम जो बहुत से लेबर थे वो पैदल चल दिए बिना खाने पानी के, जबरदस्ती। मुझको ये समझ में नहीं आता। अभी आपने देखा कि जब शराब की दुकानें खुलती हैं तो वहाँ इतनी लंबी लाइन लग जाती है, उस समय पैसा कहाँ से आता है। लेकिन जब गरीबों को रोटी पानी, जिनके पास नहीं है खाना देने का काम आता है या कुछ ऐसा होता है, तो उस समय हमारे पास पैसे की कमी हो जाती है और हम पूरी तरह से डिपेंड करते हैं कि गवर्नमेंट जाने, सरकार जाने। तो जब ये हुआ, इस तरह लोग पैदल जाने लगे, न्यूज़पेपर्स में आने लगा, टीवी में आने लगा, तो देखिए हर जगह तो सरकार नहीं जा सकती है, जब तक पब्लिक नहीं बताएगी तो कैसे होगा। तो आपने देखा कि तुरंत गवर्नमेंट ने व्यवस्थाएं की, स्टेट गवर्नमेंट ने व्यवस्थाएं की कि ये जो मजदूर हैं ये पैदल न जाएं, उनके लिए बसों की व्यवस्था हुई, खाने पीने की व्यवस्था हुई, ट्रेन की व्यवस्था हुई, और तब उनको उनकी स्टेट से भेजा गया जहाँ पर वो गए। और वहाँ पर से स्टेट गवर्नमेंट ने उसका अरेंजमेंट किया। उसमें आपने देखा था कि दिल्ली से गए हुए, बॉम्बे से गए हुए कितने लाखों व्यक्ति थे जो कि भाग रहे थे कि हम अपने घर जाएंगे, यहाँ पर क्या खाएंगे, रोटी खाने को मिलेगा, जैसा कि वो कहती है। जबकि जो टीवी में आता था या जो भी आता था कि पब्लिक को तो पूरी तरह से दिया जा रहा है। यहाँ का तो हमको नहीं मालूम, लेकिन कई जगह पर जो पब्लिक थी उसने शुरू में तो बहुत खाना बांटा, लेकिन उसके बाद ये हो गया कि अब वो भी क्या कर सकते हैं, उनके पास भी इतना कहाँ से आएगा। लोगों ने बहुत दान दिया, बहुत डोनेशन दिया, और इस तरह जो हमारा सोशल जस्टिस था उसका काम पूरा हुआ। ठीक है, तो आप इस पर ना एक छोटा सा नोट लीजिएगा कि सोशल जस्टिस क्या है, लॉ क्या है। ये आपको मिल जाएगा अपनी बुक में। आप अपने आप बेटे लिखना शुरू करोगे ना तो आपकी हैबिट हो जाएगी, लिखने की भी हो जाएगी और याद करने की भी हो जाएगी। आप देखिए, मैं आपको बता दूँ, आप ये बुक खोलिए, इसमें पहले आप देखिए लॉ एंड सोशल जस्टिस, ये जो है ये हेडिंग पड़ी हुई है। ठीक है, तो इस पे जब आपको है, इसमें आप लिखेंगे, सेकेंड लाइन देखिए, दिस इज द इशू ऑफ वर्कर वेजेस प्राइवेट कंपनी, यहाँ से लेकर के अंडरलाइन कर दीजिए आप फ्यू ईयर, पूरा का पूरा पैरा, ये पूरा का पूरा पैरा आप हेडिंग डालकर लिख लीजिएगा। और उसके बाद में सेकंड में आप क्या करेंगे, फिर आप ये टेबल बनाएंगे लॉ की, व्हाई इट इज नेसेसरी और whose interest does the law protect। ये आप 3 बनाएंगे, लॉ माने कानून, क्यों जरूरी है और किसके इंटरेस्ट में है, किसको ये कंप्लीट करना है। और इसके बाद इसके नीचे लिखा है गवर्नमेंट से लेकर के फेयर वेज तक, पूरा का पूरा
फेयर वेज तक। ये आप आज और कल 2 दिनों में लिखेंगे। मैं आपको ये बुक पढ़ा रही हूँ, आपको पता है ना, और आप 2 डेज में लिखेंगे, आपका कंप्लीट भी हो जाएगा, घर के लिए वर्क भी मिल जाएगा, थोड़ी पढ़ाई भी हो जाएगी। और राइटिंग, क्योंकि बच्चे अब आप 8 क्लास में आ गए हो, अब आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको ये प्रैक्टिस दे रही हूँ लिखने की। लर्न भी हो जाएगा, वर्ड्स भी याद हो जाएंगे और आप लिख भी पाएंगे। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। कल मैं आपको इसके बारे में आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।